पिछले कुछ दिनों से हम लोग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज के रिव्यूज, प्रीव्यूज, एनालिसिस में बिजी थे, तो इस वीडियो के करने का टाइम नहीं मिल रहा था, जो कि मैंने आज एक मुनासिब वक्त निकाला कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो करी जाए। सबसे पहले तो आप लोग इन स्टैट्स पे नजर डालें। ये स्टैट्स हैं आकिफ जावेद के अपनी फर्स्ट सीरीज खेलने के बाद। 3 मैचेस हैं, 7 विकेट्स ली हुई हैं, 5.89 की इकॉनमी है और 23.57 की एवरेज है। इतने तगड़े स्टैट्स होने के बाद ऑन इस डेब्यू सीरीज, क्या कोई लड़का ये डिजर्व करता है कि वो अगले सीरीज में टीम से बाहर हो? ऐसा कोई लड़का करता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो वापस आ जाते हैं और उनके वापस आने के बाद हम सीरीज हार जाते हैं। इसका पूरा जिम्मेदार कौन है, अभी वीडियो में डिस्कस करते हैं। होता कुछ ये है कि पीसीबी, जो कि गली मोहल्ले का इदारा है, उसको ये लगता है कि उनका प्लेयर जिसने उनकी टीम से लास्ट सीरीज खेली है वो इंजर्ड है। पीसीबी को तो कुछ पता नहीं है, वो तो एक गली के कोने में बैठे हुए इदारा चला रहे हैं और अवाम जो है वो तो पागल है। तो पीसीबी को ये लगता है कि प्लेयर इंजर्ड है और हम उसको आगे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज से ड्रॉप कर देते हैं। अपने जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनको वापस ले आते हैं। शाहिन शाह अफरीदी हो गया, नसीम शाह हो गया, बाकी जो उनके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं उनको वापस ले आते हैं, ताकि हमारी एक परफेक्ट 11 बन सके और हमें जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जो वजीरिस्तान, बलोचिस्तान इन इलाकों से हैं उनकी तरफ देखना ना पड़े। पीसीबी को लगता है कि आकिफ जावेद इंजर्ड हैं। इतने में आकिफ जावेद अप्लाई करते हैं एनओसी के लिए, एक फॉरेन लीग खेलने के लिए। जैसे ही वो एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, पीसीबी के तो होश उड़ जाते हैं। जो खबर बाहर आती है, जर्नलिस्ट के सामने आती है, तो पीसीबी कहीं अपना मुंह छुपाने के लिए ये बात को हजम नहीं कर पा रहा होता कि आकिफ जावेद को अगर हम एनओसी दे देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो फिट है, और अगर एनओसी नहीं देंगे तो हमारी बुराई होगी। तो इतने में पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड जो हैं आकिफ जावेद, वो दिमाग चलाते हैं और वो आकिफ जावेद को अपने पास बुलाते हैं कि पिछले 3 मंथ में तुमने आराम कर लिया होगा, उसमें हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब तुम हमारे पास आओ, अब चूंकि सीरीज शुरू होने वाली है और तुम हमारे स्क्वाड में भी नहीं हो, तो हम तुम्हारी थोड़ी टेक्निक पे काम करते हैं। आकिफ जावेद को बुलाया गया, बोला गया कि आप बहुत लंबी जंप मारते हो और ये बात हमने आपकी पाकिस्तान टीम में आने के बाद देखी। आपके करियर को इससे बहुत बड़ा खदशा है, हम आपके करियर को बचाना चाहते हैं, हम आपकी इस जंप को थोड़ा छोटा करेंगे, आपके रनअप पे काम करेंगे, आपके एक्शन पे काम करेंगे और आपको बहुत अच्छा बॉलर बनाएंगे। और आकिफ जावेद जो कि वजीरिस्तान जैसे इलाके से आया हो, उसके लिए तो हाँ हाँ और जी सर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। नाउ यू ऑल विल गेट मी रॉन्ग कि ये तो पीसीबी एक अच्छा काम कर रहा है, आकिफ जावेद तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि वो आकिफ जावेद के बॉलिंग एक्शन पे काम कर रहे हैं, उसकी जंप ठीक करवा रहे हैं, उसकी टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आकिफ जावेद पहली बार बॉलिंग कर रहा था पाकिस्तान सीरीज में? क्या उसने इससे पहले कभी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है? इससे पहले कभी उसने डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं खेली है? इससे पहले कभी उसने पीएसएल नहीं खेली है? जो इन लोग को अब पता चला कि उसकी इतनी लंबी जंप है और हमें उस पर काम करना होगा। ये सब काम सिर्फ एक प्लेयर को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि एक नए लड़के के करियर के साथ खेलना कहलाया जाता है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं जब एक लड़का 16-17 साल का होता है, उसको बताया जाता है कि आपकी ये खामियां आपको ये दुरुस्त करनी है, ना कि जब वो टीम में आ जाए। और ये आकिफ जावेद पहला प्लेयर नहीं है जिसके साथ ऐसा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हम पास में खो चुके हैं जो एक छोटे मोटे इलाके से आते थे। आकिफ जावेद जैसे वजीरिस्तान से आ रहे हैं, ऐसे दूसरे इलाके से आते थे और उनका करियर खराब किया जाता था। मुझे मसला यह है कि जब न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज के दरमियान में इतना लंबा गैप था, तो जब क्यों आकिफ जावेद की किसी टेक्निक पे काम नहीं हो रहा था? सीरीज शुरू होते ही क्यों पीसीबी को ये याद आ गया कि इसकी इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक वजीरिस्तान से आए हुए, एक बलूचिस्तान से आए हुए, एक छोटे मोटे इलाके से आए हुए लड़के के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये करियर के साथ खेलना नहीं है तो क्या है? आकिफ जावेद, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिर्फ सर झुकाने के और जाके उनके हाँ में हाँ मिलाने के। अब उसकी जंप पे काम हो रहा होगा और हम सब जानते हैं, अल्लाह जाने उसका करियर आगे बचेगा भी या नहीं, क्योंकि पास में हम इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स देख चुके हैं जिनका करियर पीसीबी ने अपने हाथों से ख़त्म करा है। अनवर अली एक बहुत बड़ी मिसाल है इस चीज़ की, जो इस चीज़ से सफ़र कर चुके हैं। शबीर अहमद एक प्लेयर है फास्ट बॉलर्स थे कराची के। मोहम्मद जाहिद एक इतना तेज़ बॉलर था कि वो शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को compete कर सकता था। उसको टीम में आते ही फर्स्ट मैच में उसने 10 विकेट हॉल लिया, उसके बाद उसका करियर ख़त्म कर दिया। इमरान खान उसको टीम से बाहर ले गए, उसके बॉलिंग एक्शंस में चेंजेस वगैरह कराया, उसकी बिल्कुल कमर तोड़ दी। आइंदा वो किसी बॉलिंग करने के काबिल नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पीछे से
पक्के बैकग्राउंड के साथ आ रहे होते हैं उनके साथ ये सब खेल क्यों नहीं खेले जाते। यस्टरडे इयन बिशप वाज टॉकिंग अबाउट शाहीन शाह अफरीदी के उसके एल्बो में 3 बार फ्रैक्चर हो चुका है अर्ली ऑन इस करियर, इसलिए वो आर्म बैंड पहनता है। ये बात सुनने के बाद होल कंट्री इज इन शॉक, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं है, ये बात शाहीन शाह अफरीदी ने किसी को बताई नहीं है। इट्स बीन हाइडिंग दिस पेन, क्योंकि वो किसी को ये नहीं चाहता था कि उसके करियर के साथ भी एक खेल बने और उसको भी एक साइड कोने पे लगा दिया जाए। नाउ डेट वी ऑल नो, तो हमें समझ में आता है कि एक प्लेयर कितनी तकलीफें उठाता है अपने मुल्क से खेलने के लिए, और जब उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, सबसे पहले एक इंसान के लिए, उसके बाद एक मुल्क के लिए जिसके लिए सब लड़ रहे होते हैं। चले मोहम्मद जाहिद, शबीर अहमद, अनवर अली, ये जो थोड़ी पुरानी मिसालें हो गई। अभी अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ टीम में आता है और पूरे एक सिस्टम में हलचल मच जाती है कि ये तो 3-4 कदम से बॉलें कर रहा है, इसका तो करियर ही खत्म हो जाएगा। 3-4 कदम से जाता है, ये जान मारता है, विकेट पे गिर जाता है, लाइन लेंथ इसके पास है नहीं, चलो उसका रनअप लंबा करते हैं। हारिस रऊफ को जनाब ले जाया गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, रनअप पे काम करा गया, उसको 20 कदम पे ले जाया गया, 20 कदम से उसको भगवाते हैं। 20 कदम से भगवाने के बाद क्या हुआ, हारिस रऊफ उसी तरह गिर रहा है, उसी तरह उल्टी सीधी लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, उसी तरह एक दिन अच्छा एक दिन बहुत बुरा नजर आ रहा है, उसी तरह अनकंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक जिद पूरी हो गई पीसीबी की कि हमने उसके ऊपर थोड़ा काम करा है, और उस थोड़े काम करने का मैं आपको एक ड्रॉबैक बता दूं। क्या हुआ, हारिस रऊफ जो कि कंसिस्टेंटली 150 प्लस पे बॉलिंग करता था, आज वो ओनली नियर 140 एजेस पे रहता है, और उसको 145 पार करने के लिए भी मैच की 2-3 बॉलें मिलती हैं बस। दिस इज हाउ पीसीबी प्लेस विद द करियर ऑफ न्यू बॉयज। एक बॉडी जो कंसिस्टेंटली 8, 10, 15, 20 साल से यूज टू हो जाए ना एक चीज करने की, अगर मुझे एक आदत है ना किसी चीज को करने की, तो वो मैं अब नहीं बिगाड़ सकता एट दिस एज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज की यूज टू हो चुकी है। और एक बॉलर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी बेसिक्स पे स्टिक करना। आई मीन किसी भी एथलीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी बेसिक्स को ना तोड़े। और पीसीबी में आने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि इसको अपनी बेसिक्स से हटाया जाए और हम 90s के क्रिकेटर जो करते थे उसको फॉलो किया जाए और इनका करियर के साथ खेला जाए। क्या होता है, आकिफ जावेद के साथ अभी भी खेला जाएगा, उसके रनअप पे काम करा जाएगा, उसकी जंप खत्म करवा दी जाएगी, जिसके बाद क्या होगा, जो एक्स्ट्रा बाउंस उसको मिलता है वो खत्म हो जाएगा, जो रॉ पेस वो जनरेट करता है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो उसकी लेंथ बैठी हुई होगी उसको रीगेन करने में उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लाइन लेंथ कैन कम बैक अगेन, बट द पेस और स्विंग और जो उसको बाउंस मिलता है दैट ही विल मिस, ही इज नेवर गोना गेट दैट अगेन। तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है क्रिकेटर के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी ओडीआईस में इतने ज़्यादा बैकअप कहीं नज़र नहीं आते। सलमान मिर्ज़ा को आप एक सीरीज़ T20 के खिलाने के बाद ड्रॉप कर देते हो, ओडीआई में बनता भी नहीं क्योंकि इतना बड़ा कोई अभी बैकग्राउंड नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का या तो फिर वनडे क्रिकेट का। अहमद दानियाल अच्छा प्रेसिडेंट कप लगा के आता है, अच्छा चैंपियंस कप लगा के आता है, लेकिन वो हमें T20 टीम में तो नज़र आ जाते हैं लेकिन कहीं भी हमें ओडीआई के सेटअप में नज़र नहीं आते हैं। आकिफ जावेद जिसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उसके साथ खेलना शुरू कर दिया गया है। वसीम जूनियर के साथ हमेशा से ज्यादती होती आ रही है, अभी तक चल रही है, अभी भी नहीं खिलाया जा रहा टीम में। अब्बास अफरीदी एक जो कि फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, अब्बास और वसीम हमारे फ्यूचर्स के लिए, उन दोनों के साथ ज्यादती हो रही है और आगे भी ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं सिलसिला, क्योंकि जब तक हमारे बोर्ड में ये ढीठ फिरौन बने लोग बैठे हैं तो हमारा बोर्ड कहीं आगे तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि हम और नीचे ही नीचे जाएंगे, क्योंकि प्लेयर जनरेट करना बोर्ड का सबसे बेसिक काम होता है। प्लेयर्स को ग्रूम करना, प्लेयर्स को ट्रेन करना, उनकी पर्सनल ट्रेनिंग्स देना, उनको सारा ख्याल रखना, और जब वही सब नहीं मिलेगा प्लेयर को तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम कहीं भी जीत पाएगी। जो अभी करंट टीम का हाल है उससे भी बदतर होता हुआ हमें नजर आएगा। यहाँ पे मैंने अनवर अली का नाम ऐसे ही नहीं ले लिया था कि मैं आकिफ जावेद के साथ रिलेट कर सकूं। अनवर अली वॉज अ सीरियस पेसर, एक ऐसा लीथल पेसर था जो कि अपने टैलेंट से थ्रेट करता था ओपोनेंट्स को। इतना बड़ा स्विंग होता था उसका, बॉल एक गज अंदर आता था, जो कि एक अनरियल था फास्ट बॉलर्स के लिए। स्पिनर्स आजकल के दौर में इतना स्पिन नहीं करते जितना अनवर अली का बॉल स्विंग होता था, एंड especially on the type of surfaces Pakistan used to play on, वहाँ पे अनवर अली was a real threat for new ball batsmen। ओपनर्स जो भी आ जाए उनको सिर्फ ये डर लगा रहता था कि ये बॉल अंदर आएगा या बाहर जाएगा।
उसके साथ क्या हुआ, उसका भी एक्शन बैंड कराया गया। उसको बोला गया कि आपकी कमर बहुत ज़्यादा बैंड होती है बॉल को रिलीज़ करते वक्त। उसकी बॉलिंग एक्शन पे काम करा गया। एंड गेस व्हाट, अनवर अली जो एक फास्ट बॉलर की कैटेगरी थी उससे भी ड्रॉप होता गया। पहले स्विंग खत्म हुआ, फिर पेस खत्म हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक पार्ट टाइम बॉलर बन गया था एंड मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे टीम में खेलना शुरू हो गया था। तो ऐसा ही कुछ होता चला आ रहा है हमेशा से। अनवर अली की एक बहुत बड़ी मिसाल इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि उसने हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया था, और ऐसे टैलेंट्स हमें बार बार नहीं मिलते जो कि हमें ट्रॉफीज जितवाएं। ट्रॉफी जितवाने के लिए हमें जो स्पेशल टैलेंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करना पड़ता है, उनको यूज़ करना पड़ता है, और वो जब यूज़ नहीं हुए तो टीम का हाल आज सबके सामने है। और मुझे डर है कि हॉकी वाला ही हाल आगे भी हमारी क्रिकेट का भी ना हो जाए। चलें, ये तो बॉलर्स की बात हो गई। हमारे तो बैट्समैनों को नहीं बख्शा जाता। आते जाते उनको बोल दिया जाता है कि आपका स्टांस सही नहीं है, आपका ये शोल्डर यूं आ रहा है, आपका हेड पोजीशन यूं फॉल कर रहा है। अभी रिसेंट एग्जांपल ले लें, तनवीर अहमद, जिन्होंने एक ठान रखी है कि बाबर आजम के पेड कैंपेनर बने हुए। वो जितनी भी हमारी सोशल मीडिया कैंपेन हैं उनको वो लीड कर रहे होते हैं। आगे से आगे उनकी फॉरेन वीडियो आ जाती है अगर पाकिस्तान नई टीम को लेकर आ रहे हैं, और अगर बाबर आजम के साथ हारते हैं तो वो एक छोटी सी हार रह जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। उनका कहना यह था जब हसन नवाज T20 टीम में आए, कि हसन नवाज तो एक लप्पा है, उसके पास टेक्निक नहीं है, उसके पास खेलने के लिए सही पोजीशन नहीं है, वो एक लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। हसन नवाज ने हमें वो T20 से सीरीज जितवाई। वनडे 2 खेले हमने। पहला मैच हमने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस ऑफ हसन नवाज की वजह से जीता। दूसरा मैच रेन अफेक्ट हो गया, वरना हसन नवाज जो हाल कर रहा था बॉलर्स का वो हम सब ने देखा था। तीसरे मैच में वो थोड़ा फंसा, विच वी ऑल नो, क्योंकि एक टेक्निकली इनकरेक्ट प्लेयर हर मैच में आपको परफॉर्म नहीं करके देगा, लेकिन जिस मैच में वो चल गया वो आपकी टीम को इधर से इधर ले जाएगा। सेम गोज फॉर मोहम्मद हारिस, सेम गोज फॉर अब्दुल समद, सेम गोज फॉर इरफान खान न्यासी। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टेक्निक की जरूरत नहीं है, इनके पास इनफ पावर है कि ये बॉल को स्ट्राइक कर सकें आउट ऑफ द ग्राउंड, जो कि हमारे सो कॉल्ड टेक्निकल प्लेयर्स भी नहीं कर पाते हैं 60-60, 80-80 बॉलें खेलने के बाद भी अपने बैटिंग में। तो ये प्रॉब्लम शुरू से चलता आ रहा है, और इसके लिए जब तक हम आवाम आवाज़ नहीं उठाएगी, ये बेचारे प्लेयर जो एक छोटे मोटे इलाके से उठ के आ रहे होते हैं उनके साथ ऐसी ज्यादती चलती रहेगी। एंड आई होप कि आवाम इस चीज़ पे आवाज़ उठाए। आज आकिफ जावेद है, आगे कोई और भी हो सकता है, और इस तरह यंग लड़कों के करियर के साथ ये लोग खेलते रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि PCB इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा, हमें एक सपोर्टिव कमेंट ज़रूर करिएगा, और PCB के अगेंस्ट इस तरह खड़े होइएगा कि आगे वाले जो भी क्रिकेटर्स हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी ना हो, और वो पूरे हक के साथ अपनी क्रिकेट खेल सकें। क्योंकि दुनिया में स्टीव स्मिथ नंबर 1 बैट्समैन है, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर है, और दोनों के पास राइट टेक्निक नहीं है। वी ऑल नो कि टैलेंट इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग कम्स आफ्टर टैलेंट। तो ये चीज़ PCB को भी समझनी होगी, थोड़ा होश के नाखून लेने होंगे, थोड़ा बच्चों के दिमाग से बाहर आना होगा, और लड़कों के साथ थोड़ी इंसाफी करनी होगी। अगर वीडियो और मेरा पॉइंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।